आज की वीडियो में हम बात करेंगे हैलोजन अल्केन्स के ऊपर। प्रीवियस वीडियोज में हमने अल्केन्स के रिएक्शन के ऊपर बात की थी, तो हमने अल्केन का फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ा था, जिसके अंदर हमने पढ़ा ये था कि जब भी किसी अल्केन का रिएक्शन होता है किसी हैलोजन के साथ, तो एक हैलोजन अल्केन बनता है। उस रिएक्शन का नाम था फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। तो हैलोजन अल्केन होता क्या है? जब भी किसी अल्केन के अंदर से हाइड्रोजन निकलते हैं और सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं हैलोजन, तो एक हैलोजन अल्केन बन जाता है। इस टर्म से हम पहले भी फेमिलियर है। अब हम हैलोजन अल्केन की तीन स्टेट्स पढ़ेंगे: प्राइमरी हैलोजन अल्केन, सेकेंडरी हैलोजन अल्केन और टर्शियरी हैलोजन अल्केन। प्राइमरी हैलोजन अल्केन वो होता है जिसके अंदर एक तो हैलोजन एटम लगा हुआ हो कार्बन के साथ, और कार्बन के साथ हाइड्रोजन एटम लगे हुए हो, बस। सेकेंडरी हैलोजन अल्केन में क्या होता है कि एक अल्काइल ग्रुप लगा हुआ, अल्काइल मतलब कार्बन की चेन, दो हाइड्रोजन लगे हुए हो और एक हमारे पास वो लगा हुआ हैलोजन लगा हुआ। टर्शियरी में होता ये है कि हमारे पास तीन तीन अल्काइल ग्रुप लगे हुए हो और एक हैलोजन का लगा हो, या टर्शियरी में हम ये बोल सकते हैं कि कोई भी हाइड्रोजन एटम नहीं लगा हुआ हो, सिर्फ तीन अल्काइल ग्रुप लगे हुए हो और एक हमारे पास एटम लगा हुआ हो हैलोजन का। तो ये थे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी हैलोजन अल्केन। तो और आगे जब हम पढ़ेंगे इसके मैकेनिज्म, तो इसके हमें इंपॉर्टेंस पता चलेगी, इसकी रिएक्टिविटी के बारे में भी हम फर्दर बात करेंगे जब इसके मैकेनिज्म्स पढ़ेंगे। इस टॉपिक में, इस हैलोजन अल्कीन्स में हमें इसका मैकेनिज्म पढ़ना है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का, क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है, तो हमें ये इसका पूरा मैकेनिज्म पढ़ना है। हम पीछे अभी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन पढ़ के आ रहे हैं अल्कीन्स के अंदर, इसमें हमें मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ना है हैलोजन अल्कीन्स के अंदर। इसका मैकेनिज्म भी दो हिस्सों में डिवाइडेड है। प्राइमरी हैलोजन्स का अलग मैकेनिज्म होता है, टर्शियरी हैलोजन्स का, हैलोजन अल्कीन्स का, सॉरी हैलोजन अल्केन्स, टर्शियरी हैलोजन अल्केन्स का अलग होता है, प्राइमरी हैलोजन अल्केन्स का अलग होता है। प्राइमरी हैलोजन अल्केन्स का SN2 कहलाता है और टर्शियरी का SN1 कहलाता है। इसके अलावा हमारे पास हाइड्रोलिसिस है हैलोजन अल्केन्स की, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्राइल्स है, जो हमने फर्स्ट वीडियो इंट्रोडक्टरी वीडियो में बात की थी कि नाइट्राइल्स और अमाइंस की भी थोड़ी थोड़ी बात आएगी ES लेवल पे। इसके अलावा हमारे पास एलिमिनेशन रिएक्शन है। ये सब तो बातें हो गई। अब देखिए, हम अल्केन्स और अल्कीन्स पढ़ के आए हैं, उसके अंदर क्या था कि सिर्फ हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड था, लेकिन और वो बात भी है कि कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड पोलर नहीं होता, नॉन पोलर होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव के डिफरेंस बहुत कम होता है। लेकिन यहाँ कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड है, तो ये बॉन्ड पोलर होता है। पोलर बॉन्ड का मतलब ये कि इसके इन दोनों के अंदर, कार्बन के अंदर और हेलोजन के अंदर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एक वाज़ेह डिफरेंस होता है। तभी इनकी जो वो रिएक्टिविटी होती है वो अल्केन्स और अल्कीन से रिलेटिवली ज्यादा होती है, क्योंकि ये एक पोलर मॉलिक्यूल है, इस वजह से। तो आज की वीडियो में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे इंशाल्लाह।